सैकड़ों वर्षों पहले जब देवता, ऋषिमुनि और असुर पृथ्वी और स्वर्ग के बीच अपनी अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे, तब धरती पर एक अद्भुत घटना घटी। वानरराज केसरी और माता अंजना के आंगन में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। ये बालक साधारण नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव का अंश था, जो माता अंजना की घोर तपस्या और वायुदेव के आशीर्वाद से जन्मा था। माता अंजना को यह वरदान मिला था कि उनका पुत्र असाधारण शक्तियों से युक्त होगा और पृथ्वी पर धर्म की रक्षा में सहायक बनेगा। इस बालक का नाम मारुति रखा गया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी शक्ति, चपलता और जिज्ञासा ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। मारुति जन्म से ही असाधारण रूप से बलशाली और चंचल थे। वे वन में विचरण करते हुए बड़े बड़े वृक्षों पर झूलते, पर्वतों पर चढ़ते और जल में गोते लगाते। उनकी ऊर्जा असीम थी। वे वानरों के साथ खेलते और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके उन्हें चकित कर देते। एक दिन जब वे अपनी माता के साथ बैठे थे, उन्होंने उनसे कहा, माँ, मैं हमेशा भूखा क्यों रहता हूँ? क्या कोई ऐसा फल नहीं जो मेरी भूख को मिटा सके? माता अंजना ने हंसते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हें भूख लगे तो मैं तुम्हें मीठे फल दूंगी। ये बात बाल हनुमान के मन में बैठ गई। एक दिन बाल हनुमान आकाश की ओर देख रहे थे। तभी उन्होंने सूर्य को देखा, जो उगते समय लालना रंगी रंग में चमक रहा था। उनकी बाल बुद्धि ने यह सोचा कि यह कोई बड़ा और रसपूर्ण फल है। उन्होंने मन में ठान लिया कि इसे प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने अपनी शक्ति से एक विशाल छलांग लगाई और सूर्य की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवताओं ने चकित होकर यह दृश्य देखा। स्वर्गलोक में हड़कंप मच गया। उसी समय राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आया था, क्योंकि वो सूर्य ग्रहण करने वाला था। जब उसने देखा कि कोई और भी सूर्य की ओर बढ़ रहा है, तो वो भयभीत हो गया और इंद्रदेव के पास गया। राहु ने इंद्रदेव से कहा, देवेंद्र, ये कौन सा नया संकट आ गया? मैं सूर्य को ग्रसने आया था, लेकिन ये वानर बालक पहले ही उसे निगलने की चेष्टा कर रहा है। इंद्रदेव चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी वज्र गदा उठाई और हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। इंद्रदेव के वज्र का प्रहार बालक हनुमान के चेहरे पर हुआ, जिससे वे आकाश से सीधे धरती पर गिर पड़े। उनका शरीर तो शक्तिशाली था, लेकिन उनके हनु पर गहरी चोट लगी। इस घटना के बाद उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि संस्कृत में हनु का अर्थ ठुड्डी होता है। हनुमान को घायल देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। वे अपने पुत्र के प्रति असीम स्नेह रखते थे। उन्होंने क्रोध में संपूर्ण ब्रह्मांड से वायु प्रवाह रोक दिया। अब धरती पर सभी प्राणी तड़पने लगे। किसी को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। जलचर, थलचर और आकाश में उड़ने वाले सभी जीव संकट में पड़ गए। सभी देवता और ऋषि घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी स्वयं वायुदेव को शांत करने के लिए गए और हनुमान जी को अमृत का संजीवनी स्पर्श दिया, जिससे वे तुरंत स्वस्थ हो गए। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने, हे वानर बालक, तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र या मंत्र नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तुम अजय रहोगे। विष्णु जी ने तुम्हें कभी भी भूख प्यास नहीं सताएगी, जब तक तुम स्वयं न चाहो। इंद्रदेव ने मेरे वज्र से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी और तुम्हारा शरीर वज्र के समान कठोर रहेगा। अग्निदेव ने अग्नि तुम्हें कभी जला नहीं पाएगी। वरुण देव ने जल तुम्हें कभी डुबा नहीं पाएगा। यमराज ने मृत्यु तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगी। सूर्यदेव ने, तुम मुझसे वेदों और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करोगे और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कहलाओगे। वायुदेव ने, तुम हमेशा अपार शक्ति और वेग से युक्त रहोगे, जिससे कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। इन सभी वरदानों के बाद वायुदेव प्रसन्न हो गए और संसार में पुनः वायु का प्रवाह सामान्य हुआ। हनुमान जी ने इन शक्तियों का उपयोग सदैव धर्म, भक्ति और परोपकार के लिए किया। वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त बने
और लंका विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भक्ति और सेवा को देखकर स्वयं श्री राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। आज भी हनुमान जी को चिरंजीवी, अमर माना जाता है। वे हर भक्त की पुकार सुनते हैं और जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है वे उसकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी की ये कथा हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे पास असीम शक्ति भी हो तो उसे सदैव धर्म और भक्ति के मार्ग में लगाना चाहिए। अहंकार के बजाय सेवा का भाव रखना चाहिए। हनुमान जी के चरित्र से हमें शक्ति, भक्ति, ज्ञान और विनम्रता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यही कारण है कि वे आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में बसे हुए हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा।